मम्मियों को बहुत शौक होता है अपने बच्चों को नई नई ड्रेसेस पहनाने का, तैयार करके स्मार्ट बना के बाहर लेकर जाने का। पर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनको तो अगर उनको टच का इशू है तो वो हर तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, उस सेंसेशंस में कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर उसे हम नॉर्मल ब्रश पे लेके आएंगे और पहले सिर्फ हम बिना टूथपेस्ट के ही उसे ब्रश करवाएंगे, फिर उसके बाद हम उसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश करवाएंगे। गीले पे जाने से पहले हम सूखी चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं। नमस्कार, ऑटिज्म बच्चों को हेल्प करने की सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपने बाल नहीं कटवाते, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपने नेल्स नहीं कटवाते, वो अपने कपड़े खुद से ठीक से नहीं पहन पाते, या कुछ बच्चे नहाते ही रहते हैं, वो पानी से खेलते ही रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहाने के लिए तैयार नहीं होते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्रश करना अपने टीथ को, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे सॉफ्ट चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं या मीठी चीज़ें बहुत खाना पसंद करते हैं, तो उनको ब्रश कराना भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैसे मदद करता है, क्या इसके कारण होते हैं, उसको समझने के लिए हम रितिका देपन जी से पूछेंगे कि ऐसे बच्चों की कैसे आप मदद करती हैं कि वो अपने हेयर कट करा सकें, नेल्स कट करा सकें, कपड़े पहन सकें, ब्रश कर सकें, या कम नहाएं या नॉर्मल नहाएं। सर, जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं, ड्रेसिंग हो गया, ब्रशिंग हो गया, नहाना हो गया, या नेल कटिंग या हेयर कटिंग हो गया, सर ये सारी चीज़ें हैं ना टैक्टाइल इश्यूज़ में आती हैं, यानी कि टैक्टाइल सेंसेस में आती हैं, जो हमारे टच से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हम जो अपने स्किन से महसूस करते हैं। मम्मियों को बहुत शौक होता है अपने बच्चों को नई नई ड्रेसेस पहनाने का और तैयार करके स्मार्ट बना के बाहर लेकर जाने का। पर जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं उनको तो अगर उनको टच का इशू है तो वो हर तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे। ये भी हो सकता है कि वो फुल स्लीव्स ही कपड़े पहने या हाफ स्लीव्स ही कपड़े पहने, और ये भी हो सकता है कि बच्चा लूज़ फिटेड कपड़े पहने, यानी कि जो ढीले हों और उनको स्किन से लगना ना पसंद हो। तो ऐसे इश्यूज़ के लिए सबसे पहले हम उनके साथ ना विल बार्गर ब्रश यूज़ करते हैं। ये एक थेरेपेटिक ब्रश होता है टच सेंस के लिए। तो इससे हम बच्चे के आर्म्स पे स्ट्रोक्स देते हैं, और जब हम उन्हें स्ट्रोक्स देते हैं तो वो हेयर की डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमें स्लोली ब्रश करना होता है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो बच्चे की टच सेंस पे वर्क हो रहा है, यानी कि अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव है यानी हाइपर सेंसिटिव है तो उसमें एक काल्मिंग इफ़ेक्ट आता है। दूसरा कि हाँ, वो शांत हो जाएगा, और दूसरा उसको हाइपर एक्टिविटी भी उसकी कम होगी, यानी कि सिटिंग नहीं है तो सिटिंग भी आ जाएगी, क्योंकि इससे काल्मिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये विल बार्गर ब्रश का फ़ायदे होते हैं। और जो कम एक्टिव है बच्चे, उनमें भी फ़ायदा होता है कोई? हाँ, उनमें भी फ़ायदा होता है। अगर हम उसी ब्रश को थोड़ा सा फास्ट मोशन में करें, थोड़ा सा फास्ट स्ट्रोक देंगे, तो जो बच्चा थोड़ा लेज़ी सा है या कम एक्टिव है तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें मेरा रितिका जी एक और सवाल है, तो इसमें ब्रश तो एक ही टेक्सचर का होता है या कई टेक्सचर के होते हैं? क्योंकि कपड़े तो वो कुछ पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, तो वो कपड़े फिर वो वाले कैसे पहनना शुरू करेंगे जो उसकी मम्मी उसको वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहनाना चाहती है जो खरीद के लाई है, जो बच्चे ने पहनने से इनकार कर दिया है? सर, विल बार्गर ब्रश तो एक ही टेक्सचर का आता है, लेकिन उसमें वेरिएशंस होते हैं कि हमें फास्ट करना है या स्लो करना है, कम प्रेशर के साथ करना है या ज़्यादा प्रेशर के साथ करना है। ये तो हो गया सर टेक्निकली कि जो हमारा प्रोटोकॉल कहता है। इसके अलावा हम बच्चे के साथ मॉडिफिकेशन के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी कि घर में जो ब्रशेज़ होते हैं, स्पॉन्ज होता है, तो हम स्पॉन्ज के भी स्ट्रोक्स दे सकते हैं ताकि बच्चे को अलग अलग एक्सपोजर मिले और धीरे धीरे एक्सपोजर मिले। ये नहीं कि सारी चीज़ें एक ही साथ उसको दे दी जाएं, धीरे धीरे एक एक करके उसको कहने का मतलब है कि एक तरह का ब्रश जब यूज़ हो रहा है या एक पर्टिकुलर प्रेशर या स्ट्रोक पे, तो पहले उस पर कंफर्टेबल हो जाए, उसके अलावा स्पॉन्ज, स्क्रब और कई तरह के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। फिर अल्टीमेटली इसके बाद बच्चा वो ड्रेस पहन पाएगा जो माँ का ड्रीम है, समथिंग लाइक दैट। सर, जो माएँ जो नई ड्रेस लेकर आती हैं, तो क्योंकि जो नया कपड़ा होता है ना, उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा कड़क होता है, तो वो जब हम फर्स्ट टाइम जो एक ऑटिज़म वाला बच्चा है वो अपनी बॉडी पे लेगा तो उसे वो पसंद नहीं आता है, वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। इसीलिए बच्चे नए कपड़े जल्दी से पहनते नहीं हैं। जब वो कपड़ा
जो मम्मी है वो 2-3 बार या थोड़े ज़्यादा बार वॉश कर लेगी और उसका वो जो कपड़ा है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ही जो बच्चा है उसमें कंफर्टेबल होना शुरू होगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो नया कपड़ा भी है लेकिन उसे मतलब वॉश करिए, आप थोड़ा सॉफ्ट करिए उसे, तब अपने बच्चे को पहनाइए। तो इसका मतलब रितिका जी, जो हम रात की सोने वाली ड्रेस होती है, कहीं में छेद भी होता है तभी भी लोग वो पसंद करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, क्या यही रीज़न है? बिल्कुल सर, क्योंकि हम जितना कंफर्टेबल होंगे फिर उतनी अच्छी नींद आएगी हमें। कि जैसे बढ़िया ड्रेस तो हमने पहना दी, बट उससे पहले तो बच्चे को नहलाना पड़ेगा और उसे ब्रश कराना पड़ेगा स्मार्ट बनाने के लिए। तो कई बच्चे तो नहाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और कई पानी से बहुत ज़्यादा खेलते हैं और कई अपने ब्रश कराने के लिए तैयार नहीं होते, तो उसके लिए हम कैसे मदद करते हैं? अब हम ब्रशिंग की बात करते हैं कि बच्चा ब्रश नहीं करवाता है, तो इसमें बच्चे को ओरल सेंसिटिविटी है क्योंकि वो मुंह में टेक्सचर्स नहीं लेता है, वो सेंसेस नहीं लेता है। तो सबसे पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रश यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ब्रश जो होता है वो नॉर्मल ब्रश जैसा ही होता है, बस उसमें वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो वो जो ब्रश है, सबसे पहले हम बच्चे के बाहर यानी कि लिप्स के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे हल्का हल्का, ताकि उसको एक वो कंफर्टेबल हो जाए। सबसे पहले उसका थोड़ा डर ख़त्म हो जाए। डायरेक्टली हम मुंह के अंदर नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद हम चीक वाले एरिया पे सर्कुलर मोशन देंगे धीरे धीरे, ताकि उसकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी एक्टिवेट हो जाएं और जो अंदर वाली मसल्स हैं या बाकी मसल्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं उस सेंसेशंस को लेने के लिए। फिर हम वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश जो है वो अंदर की साइड यूज़ करेंगे। अंदर की साइड भी अंदर ब्रश डाल के इस एरिया में हम सर्कुलर मोशन में देंगे। फिर इसके बाद हम उसे टीथ पे जो टच करवाएंगे और टीथ में नीचे वाले टीथ हैं उन पे यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक, और फिर ऊपर वाले जो टीथ हैं उनमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस तरीके से हम धीरे धीरे स्ट्रोक्स देंगे, नॉर्मल ब्रशिंग की तरह उससे ब्रश नहीं करेंगे। जब बच्चा उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा और वो सेंसेस में कंफर्टेबल हो जाएगा, हाँ, जब उस सेंसेशंस में कंफर्टेबल हो जाएगा फिर उसे हम नॉर्मल ब्रश पे लेके आएंगे और पहले सिर्फ हम बिना टूथपेस्ट के ही उसे ब्रश करवाएंगे। फिर उसके बाद हम उसे टूथपेस्ट के साथ ब्रश करवाएंगे। तो इस तरीके से हम उसके ब्रशिंग पे काम करेंगे। इसका मतलब ये काफ़ी टेक्निकल है। सुनने में तो ब्रश करना सिर्फ पेस्ट लगाओ और ब्रश कर लो, बट लेकिन यहाँ पहले तो पूरे लिप्स पे लगाना, फिर चीक्स पे लगाना, फिर अंदर जाना, फिर यहाँ जाना, फिर दांतों पे लगाना, फिर ऊपर से यहाँ लगाना, फिर पेस्ट लगाना, फिर कराना। तो इसका मतलब इसके लिए तो काफ़ी सेशंस लगते होंगे। हाँ सर, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि बच्चा एकदम से नई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए वो नई चीज़। तो कुछ पेरेंट्स तो होते हैं जो जैसा बोला जाता है वैसे ही करते हैं, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ी ज़्यादा जल्दी में होते हैं। तो ज़्यादा जल्दी में होने से कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान ही होता है क्योंकि ऑलरेडी बच्चा इन चीज़ों से डरा हुआ होता है। अगर हम उसको थोड़ा उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा और वो क्योंकि ऑलरेडी डरा हुआ है तो और डर बैठ जाएगा उसके मन में। तो इन कामों में हमें थोड़ा पेशेंसली काम करना होता है। तो अब तो हमने कपड़े भी बना दिए, ब्रश भी करा दिया, अब नहलाने की बात करते हैं। तो जिसमें कुछ में तो ऐसा होता है कि बच्चों को वेट सेंसेशन या गीलापन बहुत अच्छा लगता है तो वो पानी के साथ खेलते ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। और दूसरे हैं कि उनको गीलापन बिल्कुल पसंद नहीं है, वो घुसना नहीं चाहते। दोनों ही बच्चों को कैसे हेल्प करनी है? पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो नहाने से बचते हैं, जिनको गीलापन पसंद नहीं होता। तो इसके लिए हम सबसे पहले उन्हें गीले पे जाने से पहले हम सूखी चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं, यानी कि हम उन्हें थेरेपी सेशंस में टैक्टाइल प्ले करवाते हैं। जैसे कि सैंड हो गया, तो पहले सैंड में ना हम बच्चे के हाथ ऐसे डिप करवाएंगे ताकि उन्हें वो सेंसेशंस मिले, वो टच मिले। मिट्टी में जब वो हाथ डालेंगे तो उनको एहसास होगा, कुछ नया एहसास होगा, बट उतना नहीं होगा जितना गीलेपन में होता है। जब वो सूखे वाली चीज़ों में हाथ डालना या उनसे प्ले करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद हम गीली चीज़ों पे आएंगे, वो भी प्ले वे में ही। जब बच्चा मिट्टी में हाथ डालना
स्टार्ट कर देता है, यानी कि उस चीज़ में वो जब कंफर्टेबल हो जाता है उसके बाद हम गीले पे आते हैं। यानी कि हम कुछ ग्लू जैसा चीज़ लेंगे और उसमें बच्चे के साथ प्ले करवाएंगे, यानी कि उसमें हम चीज़ें डाल देंगे और बच्चा उनको निकालेगा। तो जब बच्चा इन चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद उसको नहाने में भी प्रॉब्लम कम होगी। तो इस तरीके से हमने उसकी बाथिंग पे वर्क किया। तो ये तो वो बच्चे हुए जिनको गीलेपन से डर लगता था, धीरे धीरे हमने उनको सैंड का एहसास कराया, फिर ग्लू का एहसास कराया, उसके बाद उनको पानी से नहलाया। और इसमें मेरा एक इंटरेस्टिंग एक और भी क्यूरियस सवाल है कि मेरे पास कई बार 20-25 साल के लोग भी आते हैं जिनके पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि हफ्ते में एक ही बार नहाते हैं, गर्मी में नहीं नहाते। तो क्या इसमें भी ऐसी कोई थेरेपी मदद कर सकती है? सर ये तो सेंसरी इशू भी हो सकता है और लेजीनेस की वजह से भी हो सकता है। तो रितिका जी, अब हम बात करते हैं उन बच्चों के जो पानी से बाहर नहीं निकल रहे, उनको कैसे निकालना है? खींच के निकालना है या कोई और भी तरीका है? नहीं सर, उनके साथ ना हमें बेडशीट रैप हम उनको करते हैं, यानी कि जब हम उन्हें एक बेडशीट में अच्छे से टाइटली रैप करेंगे ना तो उन्हें डीप प्रेशर मिलेगा, जिससे कि मतलब बच्चे की जो वो वाली नीड है जो उसे पानी से मिल रही थी वो कम हो जाएगी, यानी कि पूरी हो जाएगी। तो बच्चा वो चीज़ें कम बाकी जो सेंसेशंस लेता है पानी से या किसी और चीज़ से, वो चीज़ उसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब सर्दियों में उसको जुकाम नहीं होगा, उसकी दवाई कम देनी पड़ेगी और एंटीबायोटिक्स का कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक्चुअली जो उसकी सेंसेशन है वो प्रेशर वाली है, जो वो पानी को शावर को कम ज़्यादा करके ले रहा है। ऐसा क्या मैं ठीक समझ गया? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो हाथों पे प्रेशर भी ज़्यादा लगता है। तो अब हम बात करते हैं कटिंग कराने की और नेल्स काटने की। इसके बारे में आप क्या हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स की? अब हम हेयर कटिंग की बात करते हैं। हेयर कटिंग में क्या होता है, बार्बर जो होता है वो वाटर से स्प्रे भी करता है सबसे पहले हमारे बालों पे, उसके बाद वो सीज़र भी लगाता है, वो भी कहीं ना कहीं टच होती है। तो जब नॉर्मली हमें पता है कि हमें इस सिचुएशन में बैठना है, हिलना डुलना नहीं है और बस थोड़ा सा ही सहन करके बस हेयर कटिंग हो जाएगी। लेकिन जो ऑटिज़म का बच्चा है उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि वो स्प्रे भी उसको ज़्यादा लगेगा और उसको वो जो सीज़र है उसका भी टच ज़्यादा लगेगा, उसको लगेगा कहीं कहीं मुझे कुछ हार्म ना हो जाए, कहीं कट ना लग जाए। तो उसके लिए इस सिचुएशन में बैठे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम उसे हेड कंप्रेशन देंगे। हेड कंप्रेशन होता है हेड को ना ऊपर से ऐसे प्रेस करना, दोनों हाथों से ऐसे प्रेस करना और साइड वेज से ऐसे प्रेस करना और फिर आगे से और पीछे से प्रेस करना, जिससे कि उसमें एक मतलब प्रेशर आ जाता है। प्रेशर का वैसे यहाँ पे रोल है कि उसकी जो सेंसेशंस है वो कम हो जाएंगी। इसके बाद हम उसे वाइब्रेटर मशीन देते हैं। वाइब्रेटर मशीन में वाइब्रेशंस होती हैं और ये हमें हेड कंप्रेशन के बाद देनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी फिर बच्चा ना उतनी जो प्रेशर है वो उतना वो ले चुका होता है तो वो उसे ज़्यादा नहीं लगता। फिर इसके बाद जब हम उसे वाइब्रेटर मशीन देंगे जिसमें कि वाइब्रेशन है, तो उसकी वो जो सेंसेस हैं जो उसे बहुत ज़्यादा लगती थी वो उसे धीरे धीरे कम लगने लगेंगी, क्योंकि वो उस चीज़ से ना अडेप्ट हो चुका है। फिर इसके बाद उसकी जो हेयर कटिंग वाला एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा, यानी कि फिर वो उतनी उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो जो स्प्रे से और सीज़र से जो उसको प्रॉब्लम होती थी वो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने ड्रेस भी पहन ली, उसने नहा भी लिया, ब्रश भी कर लिया, अब उसके नेल्स बड़े हैं, वो कैसे कटवाने हैं? जैसे बच्चे को हेयर कटिंग में डर लगता है वैसे ही बच्चे को नेल्स कटिंग के टाइम पे भी डर लगता है कि जो नेल कटर है वो उनकी उंगली कट ना कर दे, तो इसलिए वो मतलब डर में नहीं कटवाते हैं। ये भी एक मतलब इशू होता है। तो पहले ना हम बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर्स देंगे हाथों में, यानी कि हम टेक्टाइल प्ले करा सकते हैं, उनको चावल में हाथ डलवा सकते हैं या ऐसी चीज़ें जो मतलब उनके टेक्सचर्स जो होते हैं या अलग अलग कपड़े जो होते हैं वो उनके हाथों में हम रब करवा सकते हैं, जिससे कि उनका ये डर ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम उनको नेल कटिंग करवाते हैं, तो फिर बाद में वो कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि बच्चा जो है पार्टी के लिए रेडी हो चुका है, वो नहा लिया है, उसने ब्रश कर लिया है, उसने कंघी कर लिया है, उसने अपने नेल्स कटा लिए हैं और बढ़िया सी ड्रेस भी पहन ली है। इस सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बोलते हैं हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब है हमें आदत पड़ जाती है, बट उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रोफेशनल का बहुत बड़ा रोल है,
वो ये है स्टेप बाय स्टेप जाना, जैसे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबकि हमने ब्रशिंग वाला अगर आप दोबारा से देखेंगे वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल था कि पहले बाहर लगाना, फिर चीक्स पे लगाना, फिर अंदर लगाना, फिर उसके बाद दांतों पे लगाना, फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट जाना। तो इसलिए प्रोफेशनल की शुरू में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो घर पे भी की जा सकती हैं, और पेरेंट्स को भी थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी में बच्चे का नुकसान भी हो सकता है। तो हम इस तरह से अगर बच्चे की मदद करेंगे और उसके दर्द को समझेंगे कि वो जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहा, बट सेंसेशंस की वजह से वो परेशान हो रहा है, और धीरे धीरे जब हम उसको एक्सपोज करेंगे तो वो बेटर फील करेगा। तो बच्चा भी खुश, आप भी खुश। और आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।